आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा वीडियो गुण संधि प्रकरण से संबंधित है। इससे पहले की 2 वीडियो में हम संधि क्या है, संधि के प्रकार और दीर्घ संधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप उन दोनों वीडियो को लिंक को टच करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गुण संधि। जिस प्रकार से हमने दीर्घ संधि की परिभाषा एक सूत्र में याद कर ली थी, उसी प्रकार से हम गुण संधि को भी आपको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, गुण संधि का एक सूत्र है अदेंग गुणः। अदेंग गुण है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, गुण संधि करने वाला सूत्र नहीं है। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणः। देखिए, ये सूत्र दीर्घ संधि के सूत्र से भी छोटे हैं। अदेंग गुणः, आद गुणः। आद गुणः गुण संधि करने वाला सूत्र है और अदेंग गुणः गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। आपको इन दोनों में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक जिस तरह से मैं इसको याद रखती हूँ, छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि आप जिससे याद रख सके कौन सा संज्ञा करने वाला सूत्र है और कौन सा संधि करने वाला सूत्र है। देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप देखिए, ये अदेंग गुणः ये बड़ा सूत्र है और आद गुणः थोड़ा छोटा है। इसके कंपैरिजन में आद गुणः छोटा है। तो जो छोटा है अर्थात संधि करने पर, मिलने पर छोटा हो जाता है, तो कोई भी हम जब 2 चीज़ों को जोड़ देंगे तो वो थोड़ा छोटी हो जाती हैं, तो वह हमारी संधि विधायक सूत्र होगा। इस तरह से आप अपने दिमाग में इसको फिट कर सकते हैं कि जो छोटा सूत्र है वह संधि वाला है और जो बड़ा है वह संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये तो रही इसको याद करने की बात। अब हम इनको स्पष्ट करते हैं कि इनका तात्पर्य क्या है। अदेंग गुणः, देखिए, अदेंग गुणः, अदेंग को हम जब अलग अलग करते हैं तो अत और एंग 2 पद प्राप्त होते हैं। अत से तात्पर्य है अ और एंग एंग प्रत्याहार है। हमने जब माहेश्वर सूत्र आपको समझाए थे, प्रत्याहार बनाने उसमें बताए थे, तो उसमें हमने एंग प्रत्याहार भी सीखा था। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ वर्ण आते हैं। यदि आपने प्रत्याहार बनाने नहीं सीखे हैं तो आप कृपया पहले माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लें, तभी आप संधि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसका लिंक भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसे टच करके समझ सकते हैं। अब दूसरा सूत्र, हाँ, यहाँ पर अ और ए और ओ, ये इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा केवल 3 वर्णों की होती है, अ, ए और ओ। तो अदेंग गुणः तो हमारा हो गया गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। अब आद गुणः की बात करते हैं। आद गुणः, आद से तात्पर्य आत, और आत में आते हैं अ और आ। अ और आ से इक, देखिए इसमें इक नहीं है, वह इसमें छिपा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, ए या आ से इक, इक भी प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत इ, उ, रे और री 4 वर्ण आते हैं। ए या आ से इक परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व पर अर्थात पहले वाले वर्ण और बाद वाले वर्ण के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। पहले और बाद वाले दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। इसको आप अभी हम अलग अलग समझाएंगे। 4 नियमों में इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। अभी थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। आप इसका एक नियम समझ लीजिए, बाकी के तीनों नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इनको भी हम, जैसे हमने दीर्घ संधि में अलग अलग करके समझा था उदाहरणों के माध्यम से, ऐसे ही इनको हम समझेंगे। देखिए, पहले हम लेंगे ए के बाद यदि ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे उपधन, इंद्र, उपेंद्र। यहाँ पर प में अ है, इंद्र में ई है। अ और ई
इन्होंने कहा पहले ए या आ हो बाद में इक हो तो दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है, अर्थात ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए और ई के स्थान पर यहाँ ए हो जाएगा। उप में से हमने आ ले लिया तो प हलंत बचा, और इंद्र में से ई ले लिया तो यहाँ पर ये बचा। अब इनको मिला दीजिए, उपेंद्र। इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाता है। अब हम लेते हैं अ के बाद यदि ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे नर धन ईश, यहाँ पर नर में र में अ है, ईश का ई, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। नर र हलंत बचा और यहाँ श, इन सबको मिला दीजिए, नरेश। अब हम लेते हैं आ और ई, इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि पहले आ हो बाद में ई हो, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे रमा धन इंद्र, यहाँ माँ में आ है, इंद्र में ई है, आ और ई मिलकर ए बन गए, रमेंद्र। अब आ और ई, आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे रा का धन ईश, राकेश। यहाँ पर का में आ है, ईश का ई, दोनों के स्थान पर ए हो गया और हमारा शब्द बन गया राकेश। पहला नियम समझ आया आप लोगों को? क्लियर हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम है, यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए, ए या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए और उ दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, सूर्य धन उदय। या में आ है और यहाँ पर ये ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ बन गए और सूर्योदय शब्द बना। ए के बाद यदि ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे जलधन ऊर्मी, ला में आ है, ऊर्मी में ऊ, दोनों को मिलाकर बन गया जलोर्मी। बोलते आ और ऊ दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। महाधन उदय, हा में आ है, उदय में ऊ है, दोनों को मिलाने से ओ बन गया महोदय। आ और ऊ, पहले आ हो बाद में ऊ हो, पूर्व में आ हो पर में ऊ हो तो दोनों को ओ, ये गुणादेश हो जाता है। जैसे गंगा धन ऊर्मी, गंगा में आ है, ऊर्मी में ऊ है, दोनों को मिलाकर ओ बन गया गंगोर्मी। देखिए, अब हमारा तीसरा नियम है, यदि ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ए या आ के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे अ धन री बराबर अर। सप्त धन ऋषि, यहाँ पर सप्त, त में अ है, ऋषि का री, दोनों के स्थान पर अर हो गया और सप्त, यहाँ पर शेषा सप्त और यहाँ पर शी, इनको मिला दिया तो बन जाता है सप्तर्षि। ता में आ मिल गया, र शी के ऊपर चला गया। ध्यान से समझिए इसको। अब लेंगे आ और री। आ पूर्व में आ हो पर में री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। एक बात ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अर बता रहे हैं और हमने गुण संज्ञा बताई थी आपको कि आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तो ये अर कहाँ से आया? जो अ आदेश होता है वह रे या ले के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर हमने अर आदेश किया है। देखिए, इसका उदाहरण समझिए। महाधन ऋषि, हा में आ है, ऋषि का री, पूर्व में आ है, पर में री है, दोनों के स्थान पर अर आदेश किया। यहाँ हमने आ ले लिया तो मह बचा और यहाँ पर शी बचा। अब हम इनको मिला देंगे, ह आ में मिल जाएगा और र शी के ऊपर चला जाएगा तो हमारा शब्द बना महर्षि। देखिए, दीर्घ री का कोई उदाहरण नहीं मिला है इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। हमारा अगला नियम है, यदि ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है।
ए या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए के बाद री आए तो अल। तव धन ऋकारः, यहाँ वा में आ है, ऋकार कल री, दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। वह यहाँ हलंत हो गया, कार है, अब इनको हम मिला देंगे, व आ में मिल जाएगा। ल के बाद कोई स्वर नहीं है तो इस प्रकार से रूप बनेगा तवल कारः। इसी प्रकार आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। माला धन ऋकारः, ला में आ है, ऋकार का ली, दोनों के स्थान पर अल हो गया। यहाँ रहा माल और यहाँ शेष रहा कार है। ल आ में मिल जाएगा, ल के बाद कोई स्वर नहीं है तो इस तरह से रूप बनेगा मालल कारः। तो इस प्रकार से हमारी गुण संधि पूरी होती है। गुण संधि के कुछ अपवाद भी होते हैं, जिस प्रकार हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि कुछ अपवाद हैं, इसी प्रकार गुण संधि के भी कुछ अपवाद हैं। अर्थात गुण संधि के नियम जहाँ पर लागू हो रहे हो लेकिन फिर भी वहाँ पर गुण संधि ना हो। देखिए जैसे दुख धन ऋतः, यहाँ पर खा में आ है और ऋतः का री, आ और री मिलकर अर होना चाहिए था, लेकिन इसका रूप बनता है दुखार्तः, अर्थात आर आदेश हुआ, वृद्धि हुई। अभी हम आगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि हम आर आदेश होता है। अक्ष धन ऊहिनी, क्षा में आ है, ऊहिनी में ऊ, तो दोनों को मिलाकर ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर औ हुआ है, अक्षोहिनी, यहाँ भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो हैं वहाँ वो अपवाद होते हैं, जहाँ पर नियम लागू होने पर भी संधि नहीं होती। इस प्रकार आज हमारी ये गुण संधि पूरी हुई। आशा है मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वृद्धि संधि के साथ। धन्यवाद।